झारखंड पुलिस ने झारखंड में पहली बार एक अनूठी पहल की है कि जानकर और तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। धनबाद में धनबाद एसएसपी के निर्देश पर 700 दागियों की परेड मैदान में करा दी गई और सबसे बड़ी बात यह है कि एसएसपी की तरफ से सख्त संदेश दिया गया है कि आप सुधर जाएं। गुरुवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चिन्हित दागी अपराधियों की सामूहिक परेड पुलिस लाइन में कराई गई। इस दौरान सैकड़ों अपराधियों की हाजिरी ली गई, उनकी पहचान का सत्यापन किया गया और उनके वर्तमान रहन सहन, व्यवसाय तथा गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। परेड के दौरान धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश भी दिया, यह सुधरने की आखिरी उम्मीद है, यह आखिरी मौका है। यदि इसके बाद भी कोई अपराध की राह पर लौटता है तो उसके खिलाफ बिना किसी नरमी के कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई गई। देखिए आप किस तरह से तमाम जो 700 अपराधी थे हाथ उठाकर शपथ लेते हुए देखे गए। और आपको बता दें कि इन अपराधियों में रंगदारी, हत्या, लूट, मारपीट, अवैध वसूली, भूमि कब्जा, अवैध कारोबार और हथियारों के प्रदर्शन जैसी घटनाओं में शामिल लोगों के लिए धनबाद में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। पुलिस का यह भी कहना था कि इस तरह से हाजिरी लेने का उद्देश्य कानून का खौफ पैदा करना और संभावित अपराधों को होने से पहले ही रोकना है। झारखंड में यह अपनी तरफ की अनूठी पहल है और धनबाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब अपराधियों को पहले चेतावनी मिलेगी, लेकिन दोबारा कानून तोड़ने पर सीधे जेल की राह तय होगी। पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे। तो आप भी जरा देखिए इन तस्वीरों को कि किस तरह से 700 अपराधी यानी दागिश जो थे वो एक साथ मैदान में जमा हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ धनबाद संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए धनबाद पुलिस ने पहली बार ऐसी अनूठी पहल की है कि 700 दागी यानी अपराध कर चुके अपराधी एक साथ मैदान में दिखे। धनबाद पुलिस का अनोखी पहल यह माना जा रहा है। जिस तरह से धनबाद जिले में जितने भी थाना है, सभी थाना क्षेत्र से जो भी लिस्टेड अपराधी हैं, जो कई कांडों में संलिप्त रहे हैं या पर्व त्योहार में जिस पर एक खतरा रहता है कि वो कोई कांड कर सकते हैं, ऐसे जो लिस्टेड अपराधी हैं या जिनमें सीसीए लगा हुआ था, सभी को परेड कराया गया। सभी थाने से जो अपराधी हैं वो उसको आज बुलाया गया था। धनबाद पुलिस केंद्र सबको बुलाया गया था, जहां एसएसपी प्रभात कुमार से सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे और सभी लोगों को कई तरह की चेतावनी दी गई और एक शपथ भी दिलाया गया। एक कह सकते हैं कि उनको सुधरने का एक मौका दिया गया। बिल्कुल अनिल, देखिए आगे से हम गलती नहीं करेंगे। साथ ही एसएसपी के द्वारा यह भी कहा गया कि जो लोग काफी दिनों से आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं या जिनका गलती से अगर आपराधिक गतिविधि में किसी का नाम लिस्टेड है, वो लोग फिर से जो है थाना के थ्रू लिस्टेड करवा सकते हैं। अपनी सभी का जो है आचरण प्रमाण पत्र दे करके उस लिस्ट से अपना नाम हटा सकते हैं। जिनका कई दिनों से अपराध में कोई संलिप्तता नहीं रही है या किसी कारण से गलती से उसका नाम अगर लिस्टेड होगा तो उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही शपथ दिलाई गई कि आगे से किसी तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो नहीं घटेगी। वहीं कड़ी चेतावनी भी दी गई कि अगर लोग नहीं सुधरे, अगर अपराधी नहीं सुधरते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये जो नियमता जो है जारी रहेगा। जिस तरह से अपराधियों में एक ये भी खौफ बना रहे कि इनकी जो पुलिस की जो नजर है सभी अपराधियों पर है, ये खास तौर पर मुख्य मकसद था और उन्हें सुधरने का ही मौका दिया गया और कड़ी चेतावनी भी दी गई। बिल्कुल अनिल, देखिए कहीं ना कहीं एक खौफ तो जरूर कायम हुआ होगा इन सभी 700 दागियों के बीच कि हम पुलिस के रडार पर हैं, पुलिस की नजर हम पे है, अगर हम कुछ भी गलती करते हैं तो पुलिस हमें तुरंत दबोच लेगी। जी बिल्कुल, सभी थाने में ये लोग लिस्टेड थे जो पहले आपराधिक गतिविधि में शामिल थे या जिनमें सीसीए लगा हुआ था या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल थे जिनका नाम लिस्टेड था, या कुछ ऐसे भी नाम थे जो कई बार बात सामने आती रही है पर्व त्योहार में कि मेरा नाम को हटाया जाए, मेरे आपराधिक छवि, मेरा आपराधिक गतिविधि नहीं रहा है। तो ऐसे लोग भी आए थे जिन्होंने कहा कि हमारे आपराधिक गतिविधि में नाम नहीं रहा है। तो दोनों बात है, जो लोग आपराधिक गतिविधि में कभी शामिल नहीं रहे हैं या जो आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं, सभी को सुधरने का एक मौका दिया गया है कि सभी लोग सुधर जाएं। अगर सुधर जाते हैं तो आपराधिक गतिविधि में सभी जो थाना में लिस्टेड अपराधी का लिस्टेड है, जो लिस्ट में नाम है, वहां से हटा दिया जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरते हैं, अगर फिर इस तरह के अगर कांड को अंजाम देते हैं
तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य अपराधी को भी ये चेतावनी दी गई कि अगर इस तरह से अगर कोई आपराधिक जो कार्य करता है कोई, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी, उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उसे जो है पुलिस गिरफ्तार करेगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक अनोखी पहल माना जा रहा है धनबाद जिले के लिए, क्योंकि 700 से अधिक अपराधी को पुलिस लाइन लाया गया था और वहां इन सभी लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई, साथ ही अपराध नहीं करने का शपथ दिया गया। तो एक पूरे झारखंड के लिए, धनबाद के लिए एक अनोखी पहल पुलिस की मानी जा रही है। चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस ने पहली बार ऐसी अनूठी पहल की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मॉडल को पुलिस दूसरे जिलों में भी अपनाएगी, ताकि अपराधियों को एक जगह लाकर यह शपथ दिलाई जा सके कि आगे से वो कोई अपराध नहीं करेंगे और फिलहाल भी वो पुलिस की निगरानी में है, पुलिस के रडार पर है। निकाला जाएगा। दूसरा चीज ये है कि भाई 600-700 लोग को पूरे धनबाद में दागी की सूची में रखा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे उस रिकॉर्ड के आधार पे उसका हिस्ट्री के आधार पर उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, मंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया जाता है, बट पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, और जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में नाम आने से क्या घाटा है, तो लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद एक चेतावनी के रूप में भी कि अगर आम आदमी की तरह सम्मानजनक जीवन जीना है तो क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।